स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA, जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, MBA और MCA स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। देखिए, हम नया टॉपिक शुरू किया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में और उसमें हम टॉपिक देख रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स का। तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हो मेरे, वहाँ पे मैंने प्रोपोजिशन क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, उनका ट्रुथ टेबल कैसे निकालना है और उनके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आप मेरे प्रीवियस एग्जांपल्स जरूर देखिए। आज का अपना टॉपिक है कंटिंजेंट। ठीक है, आज का अपना ये नया टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है कंटिंजेंट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, टोटोलॉजी क्या होता है, राइट। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंटिंजेंट क्या होता है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं उसका डेफिनेशन। अ स्टेटमेंट विच इज़ नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कंटिंजेंट। ठीक है, देखिए जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो लास्ट कॉलम में क्या होता है, अगर सभी वैल्यूज़ आपके ट्रू आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं, राइट। और लास्ट कॉलम के सभी वैल्यूज़ अगर आपके फॉल्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट कॉलम में आपके वैल्यूज़ ट्रू भी आ रहे हैं और फॉल्स भी आ रहे हैं, यानी कि मिक्सअप वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कंटिंजेंट का। शो दैट P डिसजंक्शन Q, ये कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, V जैसा, ये इसको बोलते हैं हम डिसजंक्शन। ठीक है, P डिसजंक्शन Q और ये आप देखिए निगेशन P, दोनों के बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, ये एरो है, इसको हम बोलते हैं ये P देन Q वाला रहता है, राइट, इम्प्लाइज बोलते हैं। तो देखिए P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P इज कंटिंजेंट। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये कितने स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट P और Q। तो उसके पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, दोनों ट्रू रहेंगे या फिर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू या फिर दोनों रहेंगे ट्रू। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट कॉलम कौन सा अपना, P डिसजंक्शन Q, यानी कि और का ऑपरेशन है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी आपका आउटपुट यहाँ पे रहेगा फॉल्स। यहाँ पे देखिए ये क्या होना चाहिए था, फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो देखिए दोनों ट्रू है तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है तभी आपका आउटपुट आएगा ट्रू। यहाँ पे क्या है, दोनों फॉल्स है तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए कॉलम क्या है, निगेशन ऑफ P। अभी P का निगेशन लेना है हमें, ट्रू रहेगा तो लिखेंगे फॉल्स, यहाँ पे भी लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स है तो लिखेंगे ट्रू, फॉल्स है तो लिखेंगे ट्रू। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए P डिसजंक्शन Q, यानी कि ये वाला कॉलम इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करना है, इम्प्लाइज का। तो देखिए ऐसा अगर कैसे, तो T पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तब आपका आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आता है। TF है तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू, और FT है तभी आपका आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, यानी कि देखिए जब ये इम्प्लाइज का ऑपरेशन रहता है तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तभी आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। बाकी के केसेस में आपका आउटपुट क्या रहता है, ट्रू रहता है। तो यहाँ पे देखिए TF है तो F आएगा, TF है तो F आएगा, ये TF का ऑपरेशन नहीं है तो यहाँ पे उसका आउटपुट आएगा ट्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस टेबल में जो लास्ट कॉलम जो है, दोनों यहाँ पे देखिए आपको फॉल्स भी वैल्यूज़ मिल रहे हैं और ट्रू भी वैल्यूज़ मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, here last column contains some false and some t's, right, therefore P disjunction Q implies negation of P is contingent। आ गया समझ में, देखिए बहुत सिंपल वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंटिंजेंट का आपके सामने पुट किया है। और दो एग्जांपल देखते हैं हम कंटिंजेंट का। देखिए एग्जांपल क्या है, P implies Q, यानी कि if P then Q, और दोनों के बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है यहाँ पे, कंजंक्शन। सेकंड ब्रैकेट में क्या है दिया है, इफ़ Q देन P। और देखिए सेकंड वाला एग्जांपल है अपना P कंजंक्शन Q
कंजंक्शन P इम्प्लाइज Q। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। देखिए P और Q दो स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए P इम्प्लाइज Q, यानी कि इफ P देन Q। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, TF होता है, TF होता है, बाकी के आउटपुट क्या होते हैं यहाँ पे, ट्रू होते हैं। अभी देखिए Q इम्प्लाइज P, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। TF है कि यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, TT FT, TF है, तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। ट्रू फॉल्स, आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। बाकी के केसेस में क्या रहेंगे, आउटपुट आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, अभी देखिए P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है, कंजंक्शन का। यानी कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेंगे तभी आपका आउटपुट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। देखिए दोनों क्या है, ट्रू, आपका आउटपुट आएगा ट्रू। यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, इसलिए ट्रू लिखा। यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू लिखा। यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो आप देखिए इस टेबल में आप देख सकते हो कि दो स्टेटमेंट क्या है आपके, ट्रू है, और दो स्टेटमेंट आपके फॉल्स है, यानी कि लास्ट कॉलम कॉम्बिनेशन है ट्रूज और फॉल्स का, इसलिए ये एग्जाम्पल है कंटिंजेंट का। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं पी क्यू का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसके वैल्यूज लिख लेते हैं। अभी देखिए P इम्प्लाइज Q, TF है, तो आउटपुट आएगा F, बाकी के आउटपुट रहेंगे आपके ट्रू। अभी नेक्स्ट देखिए P कंजंक्शन Q, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी आपका आउटपुट आएगा ट्रू, अदर केसेस में फॉल्स। ये देखिए दोनों ट्रू है, ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। अभी नेक्स्ट देखिए P कंजंक्शन Q, यानी कि ये वाला कॉलम, कंजंक्शन P इम्प्लाइज Q, यानी कि दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, एंड का। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, ट्रू रहेगा, तभी हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आउटपुट आएगा आपका फॉल्स, यहाँ पे भी आएगा फॉल्स और यहाँ पे भी आएगा फॉल्स। ठीक है, तो देखिए एक जो टेबल बनाया हमने ट्रूथ टेबल, यहाँ पे भी लास्ट कॉलम में आप देख सकते हो एक ही वैल्यू आपकी ट्रू है, रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ रही है आपकी, फॉल्स आ रही है, राइट। यानी कि लास्ट कॉलम में कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूज एंड फॉल्स, इसलिए ये भी एग्जांपल है आपका कंटिंजेंट का। आ गया समझ में। तो देखिए इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, और जो टेबल है वो कंटिंजेंट है या फिर टोटोलॉजी का है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन का है, वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए अभी नया टॉपिक है कॉन्ट्राडिक्शन का। तो कॉन्ट्राडिक्शन किसको बोलेंगे, A statement which is always false for all the possible truth values of its propositional variable is called a contradiction। अभी हमने क्या देखा, टोटोलॉजी क्या होता है, कंटिंजेंट क्या होता है, अभी हम देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। ठीक है, टोटोलॉजी में क्या होता है कि सभी वैल्यूज़ क्या आता है, लास्ट कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ रहते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। ठीक है, अभी हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन का। अभी देखिए यहाँ पे P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है, ये यहाँ पे हम चेक करेंगे। अगर लास्ट कॉलम के सभी वैल्यूज़ फॉल्स आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए दो स्टेटमेंट है यहाँ पे P और Q, तो सबसे पहले हम उसके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, या फिर दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे आपके, फॉल्स। अभी देखिए नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन सा है, कंजंक्शन का, यानी कि एंड। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी आपका आउटपुट आएगा ट्रू। P और Q के बीच में कंजंक्शन का लॉजिकल कनेक्टिव्स है, देखो तो दोनों ट्रू है, ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए P डिसजंक्शन Q, यानी कि P और Q दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। आप दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स है तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, P डिसजंक्शन Q, दोनों स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रू है, ट्रू आएगा, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, आउटपुट आएगा ट्रू, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव था ये, और का, डिसजंक्शन का। अभी देखिए उसका निगेशन लेना है हमें, किसका, P डिसजंक्शन Q का। तो T है तो क्या आएगा यहाँ पे F, यहाँ पे आएगा F, यहाँ पे भी आएगा F, फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए P कंजंक्शन Q, यानी कि ये वाला, ठीक है, P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, यानी कि ये दोनों कॉलम के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, कंजंक्शन का, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेंगे तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो T F है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे भी फॉल्स आएगा और यहाँ पे भी F है और T है, यानी कि फॉल्स आएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू होते तभी आपका आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे ट्रू आता। लेकिन यहाँ पे वैसे एक भी स्टेटमेंट नहीं है। तो देखिए आप लास्ट कॉलम यहाँ पे देख सकते हो कि सभी वैल्यूज़ क्या आ गए, अपने फॉल्स आ गए, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो गिवन एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल है। आ गया समझ में। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।